सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। चलते चलते लाइव में सारे दर्शकों का स्वागत है। तो फिलहाल चुनावी बिगुल बज लिया है और मेरा मन हुआ कि भाई दर्शकों के साथ एक बार लाइव जुड़ के हरियाणा में जो 10 लोकसभा हैं उसका एक एनालाइज करा जाए। 10 लोकसभा में आप लोगों ने जड़ तक वीडियो देखने लग रहे हो आप हरियाणा वाले तक खासकर मैं कह रहा हूँ 10 लोकसभा में हरियाणा की कौन सी पार्टी ने कितनी सीट आप दे रहे हो। 10 लोकसभा है, 25 मई को चुनाव होना है, 25 मई 2024 ने। तो ऐसे में सबकी नजर बन रही है कि भाई हरियाणा की 10 लोकसभा किसकी, क्योंकि आम चुनाव से पहले का ट्रेलर भी इसको कहा जा सके। क्योंकि 10 लोकसभा में जिस पार्टी का जनाधार ज्यादा होगा तो निश्चित सी बात है जो आम चुनाव होंगे उसमें भी उसका असर देखा जाएगा और परसेप्शन का भी बहुत बड़ा रोल होगा भी। यदि बीजेपी को ज्यादा मिलती है या कांग्रेस गठबंधन को ज्यादा मिलते हैं, इंडिया गठबंधन को, तो वो सारी चीजें देखी जाऊंगी। तो इसलिए मैं लाइव आया हूं ताकि आप लोग अपडेट उसको पता चल सके कि भी मिजाज क्या है, माहौल क्या है। सुनील कुमार भाई कह रहे हैं 8 हैं बीजेपी की। तो कमेंट करके ही बताओ, कमेंट के माध्यम से आप इसको एक फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, एक डिजिटल सर्वे। तो फिलहाल एक तो जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं गिले शेयर करते रहो। शायद सामने जब सूर्य देवता है तो लाइट मेरे ऊपर पड़ा है ना, तो छाया बनेगी। तो आप लोग कमेंट करना शुरू कर दो, मैं कमेंट के हिसाब से बताता रहूँगा अगले बोल के। अशोक मित्तल कह रहे हैं कांग्रेस की 6 है भाई, यानी कि बस की 4 वहाँ बीजेपी को जाऊंगी। फिर इसका मतलब आपके हिसाब से ईश्वर सिंह कह रहे बीजेपी की 5 और कांग्रेस की 4 और आपकी 1 भाई। वो आप तो एक के बाद है अलायंस में हो गया। हालांकि शायद आपका मतलब सुशील गुप्ता जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा से। कांग्रेस ने एक गलती लगाओ या स्ट्रेटजी लगाओ, ईब लग अपने जो कैंडिडेट है उनकी पूरी लिस्ट जारी नहीं करी और जारी आज कर दी, क्योंकि रोज सांझ तड़के हो रही है वो उसका जारी कर दी, लेकिन थोड़ी देर पहले तक तो कुछ जारी नहीं करा था। और भाई सुमित नैन कर रहे हैं दोनों दाड़े भाई 10 कांग्रेस की, यानी कि कांग्रेस को 10। विजय पंडीर कर रहे हैं भाई बीजेपी, ये बीजेपी बोल रहे हैं। सिर्फ सीट पूछिए भाई, आप टाइटल पढ़ो और आके देख भाई बीजेपी को कितनी है और कांग्रेस को कितनी दे रहे हो। यानी कि कांग्रेस गठबंधन को आप हरियाणा में 10 लोकसभा में तय कितनी सीट आपका अनुमान, ऑब्जर्वेशन, जिसको आप जातीय फैक्टर कह सको या फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कह सको या रिलीजन सिस्टम से कह सको, जो भी आपको लगता है भाई उस हिसाब से क्या लगा है। अभी अलग अलग पार्टियों का अपना घोषणा पत्र भी आ लिया और दूसरा यू है अगर अभी राजनीतिकरण के तौर तरीके बिल्कुल डिफरेंट हैं। किसी कोई मतलब सारे अपने अपने तरीका तो राजनीति कर रहे हैं, किसी का कोई स्टाइल है, किसी का कोई अंदाज है, कर रहे हैं। तो आप कमेंट करते रहो। तरुण चावला 10 कांग्रेस को दे रहे हैं भाई और विजेंद्र शेरावत बीजेपी को 0 कह रहे हैं, यानी कि बच गई फिर कांग्रेस गठबंधन तो उसको 10, इंडिया गठबंधन है जो। ईश्वर सिंह कांग्रेस को क्या डूबो हुई, अच्छा कांग्रेस को टिकड़ी ले डूबेगी। टिकड़ी कौन सी होगी, अच्छा, ठीक, यानी कि टिकड़ी का मतलब जो अलग अलग गुट बन रहे हैं। सरपंचा का नू कहना भाई, सरपंच नू को है जो सरपंचा ने नू बोल दिया भैया आवेगी। तो सरपंच सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी इकाई भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है सरपंच की। तो सरपंचा का भी मिजाज देखा जाएगा भाई, सरपंच किसका तरफ रुख करेंगे, किसका नाम लेंगे। नू कहे भाई हालांकि अगर जो सरपंच कह देनी सरकार उसे की हार है, यानी कि, लेकिन वो आम चुनाव की बात है। अभी लोकसभा के चुनाव है, इसमें देखते हैं भाई 10 लोकसभा, यानी कि अच्छा जादविंदर भाई कह रहे हैं, जादविंदर सिंह बीजेपी 0 है। शेनू काद्यान कह रही है बीजेपी 10। नवदीप अत्री कांग्रेस को 7, बीजेपी को 3। विकास किराड़ कह रहे हैं भाई बीजेपी को 0। तो भाई बीजेपी 0 है तो दूसरी पार्टी की भी तो बता देना कौन सी पार्टी ने कितनी वो है, ताकि अलग अलग आप मतलब तुकबंदी ना करो, अपना ऑब्जर्वेशन तो दो भाई क्या लगता है आपको, भाई क्या मोदी मैजिक, मोदी फैक्टर भी चल सका है या किस किस तरह के रहेंगे पहलू।
गले गले शेयर करते रहो वीडियो ना भाई, वीडियो ने शेयर करो, क्योंकि इस टाइम हालांकि IPL भी चल रहा है, लेकिन कोशिश होगा कि हरियाणा का तो HPL चलेगा, हरियाणा पॉलिटिकल लीग। हालांकि लोकसभा तो फिर केंद्र तक जुड़ गया, और वो तो IPL है, क्योंकि इंडिया पॉलिटिकल लीग हो गया वो IPL है, इंडिया पॉलिटिकल IPL ला लो, इंडिया पॉलिटिकल लीग। लेकिन HPL भी आऊगा IPL के बाद, हरियाणा पॉलिटिकल लीग। प्रमोद वर्मा भाईचारा जिंदाबाद, राम राम भाई। भाईचारा 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 के रूप में देखो राजनीति वाले कौन से कितनी रोटी सेकेंगे। सोनू कैंडिडेट को कोई वोट नहीं देंगे, सिर्फ मोदी को वोट देंगे। ये मोदी फैक्टर भी, मोदी मैजिक भी यो अपनी जगह है। इसका असर पिछले चुनाव में देखने को मिला था बहुत ज्यादा। क्या मोदी मैजिक बरकरार होगा, मोदी फैक्टर बरकरार होगा, यह भी एक देखने वाली बात है। डॉक्टर चरण सिंह कह रहे हैं बीजेपी को कई बार 0 दे दी, यानी कि 6-0 0-0-0-0। शुभम यादव बीजेपी के 0। रामवीर कात्यान इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जय कांग्रेस पार्टी भाईचारा। 9 सीट कह रहे हैं हरियाणा में। रामवीर भाई कांग्रेस के आगे कांग्रेस गठबंधन। अरे क्या कर रहे हो मेरे पे, छोड़ देने को थोड़ा। कौन है? अच्छा पवन जखल कह रहे हैं भाई बीजेपी आवेगी भाई ये केंद्र के लिए कह रहा हूँ मैं, लोकसभा का पूछ रहा हूँ। जो 10 लोकसभा हरियाणा की हैं उसमें आपके ऑब्जर्वेशन के है, आपने के लग गए है कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसको कितनी है सीटें, 10 मत है, और बीजेपी को कितनी है, यह पूछ रहा हूँ भाई। लक्की भाई कह रहे हैं हरियाणा में बीजेपी की 3 सीट आएंगी। ईब लक्की जो भी कमेंट आने लग रहे हैं, कमेंट के हिसाब से कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी, कमेंट के हिसाब से भाई। हालांकि इसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, कमेंट एक जस्टिफिकेशन है कि इस चीज का, लेकिन नो है माहौल। और एक चावल यदि बना रखे आप खिचड़ी बनाते हो तो एक दाना कट गए, उस पर अनुमान लगा रहा खिचड़ी पक रही है। और ये अनुमान एक है, आप जो राजनीति से जुड़े लोग हैं तो वो अनुमान लगा सकेंगे इस डिजिटल सर्वे से। कमेंट करते रहो भाई, कमेंट करो, कमेंट के बाद मेरा पटाखा नहीं क्या माहौल है। और कड़कड़ता आप वीडियो देखो वो कमेंट करके लिख दियो। और सीट का बताओ, सिर्फ हरियाणा की बताओ आप, सिर्फ हरियाणा, ओनली हरियाणा। लोकसभा 10 लोकसभा इनमें बताओ। सुरेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कांग्रेस को 6 और INLD को कांग्रेस 6, INLD 1, बीजेपी 2, आप 1। सुरेंद्र भाई ने कहा, सुरेंद्र हुड्डा ने, तो भाई सुरेंद्र भाई है जो INLD और बीजेपी की 2 और आप पार्टी की 1 ही है। जरूर लिखिए, कड़ करते हैं भाई आपके हिसाब से। सेनू भाई कह रहे, सेनू का जी कह रहे हैं कैसे वोट दें कांग्रेस को जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ 1 दर्जन वकील खड़े किए थे। हाँ, ये अपने अपने ऑब्जर्वेशन है सबकी, अपना अपना क्योंकि देखो किसी का किसी तरीका था प्यार पार्टी थे, किसी की किसी तरीका थे, अलग अलग उसके नजरिया, हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होया करा भाई। इनका अपना नजरिया। कांता रानी करी कांग्रेस 8, बीजेपी 2 और एक मिनट। बाकी पिछले दिनों दैनिक भास्कर का एक सर्वे था, उसमें इंडिया गठबंधन को मजबूत दिखा रखा भाई पूरे भारत में। बाकी तो वो ढोल गुले पास से मेरा पिटा रहा है, फिर किस तरह की बयानबाजी शुरू है मेरे। ओनली हरियाणा में ओनली बीजेपी को 10, विक्की कपूर, विनोद गला शेयर कर दो भाई। मनोज सैनी बीजेपी 9 हरियाणा में। जसबीर सिंह इंसाफ बीजेपी 2, बीजेपी को 2 कह रहे हैं। शमशेर चौहान 5 कांग्रेस 1 आप, बाकी बच के 4 में बीजेपी पे रहेगी। इसका मतलब मिंटू भाई कह रहे हैं भाई कुछ नहीं पता है, पब्लिक है सब जानती है, इनका अपना ऑब्जर्वेशन है। नवीन कंबोज कह रहे हैं 6 बीजेपी 4 कांग्रेस 6, यानी कि जो कर जब चिनाई आ रहा है प्लस्तर आ रहा तो मसाला आ रहा है भाई 6-3, 6-2, 6-4 अर्जुनों का आ रहा है भाई 6-1 का मसाला। या फिर इसमें तो 10 लोकसभा है तो
8-2 का मसाला चल लगा या फिर 2-8 का चल लगा, क्योंकि 2 रेती के और 8 सीमेंट के हो तो एक अलग चीज है, और 8 रेती के हो 2 सीमेंट के हो तो अलग चीज है, और 8 रेती और 2 सीमेंट हो तो अलग बात है। समझ रहे हो ना तुम? ये मसाला देखना क्या उसका बनेगा, 6-4 का है, 6 या फिर 8-2 का है, या 5-5 का है, या 3-7 का है। तुम बताओ कौन सा मसाला सही हो? विनोद मलिक भाई 2 सीट है रोहतक और कुरुक्षेत्र, किसकी है ये 2 सीट? आप बताओ ना भाई, कमेंट करके लिखो। शमशेर भाई कह रहे 5 कांग्रेस 1 आप। चलो फिलहाल जितने भाई जुड़े थे वीडियो ना शेयर कर दिया। मैं 10 मिनट के लिए लाइव आया था, लेकिन मिनट होगी 11, और आपके साथ मैं इसलिए जुड़िया तक आप इस हरियाणा का माहौल के बारे में बता सको। हाँ, सरपंच की भी बात आयो है बीच बीच में भाई। सरपंच होगा जो सरपंच का होंगे नहीं उन्हें का पलड़ा चुकेगा, यानी कि जहां सरपंच वहीं मतलब थोड़ेदारी, सरपंच जिसका नहीं उसे पार्टी का पलड़ा पारी, ऐसा सरपंच का कहना। चलो कर दो सर।